हे गाइस, तो हम रिसेंटली घूमने गए थे चेन्नई। तो यहाँ पर हम जो चेन्नई का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हम पहुँच गए थे। यहाँ साथ में ही मेट्रो स्टेशन भी है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वो मेट्रो स्टेशन आपको जो लोकल एरियाज़ है वहाँ पर पहुँचाएगा या फिर एयरपोर्ट के लिए आपको मिल जाएगा। तो हमने वहाँ से लिया था अपने लिए ऑटो। आपको बस भी मिल जाएगी अगर आपको आसपास कहीं घूमना है या किसी और जगह जाना है। तो हमने ऑटो लिया था और हमने ऑलरेडी रिसर्च कर ली थी कि हमें कहाँ कहाँ क्या घूमना है। और जैसे फ़र्स्ट टाइम हमारा चेन्नई था जाने का, तो हमने सिर्फ आसपास की जगह पर ही घूमने का प्लान बनाया था, क्योंकि हमारा 1 से 2 दिन का ही ट्रिप था, इससे ज़्यादा का ट्रिप था भी नहीं। तो हमने ऑटो लिया था। ऑटो वाला आपको कुछ भी चार्जेस ले सकता है, क्योंकि जहाँ पर हम गए थे वो एक मंदिर था कृष्ण जी का। तो वहाँ के लिए ऑटो वाले ने हमसे 200 चार्ज किए थे। वो थोड़ा ज़्यादा भी मांग रहा था, लेकिन आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी अगर आप जैसे जाते हो कहीं इधर उधर। तो बस फिर वहाँ से जो दूरी थी वो सिर्फ 5 किलोमीटर की थी और हम आई थिंक 20 मिनट में हम पहुँच गए थे। और ये देखिए, ये जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ये एक्चुअली रेलवे स्टेशन का ही आई थिंक कुछ म्यूज़ियम है, पता नहीं उनका ऑफिस है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, ये हॉस्पिटल। तो हम मंदिर पहुंच गए थे और हम थोड़ा शायद गलत टाइम पर मंदिर पहुंचे थे। उस टाइम 2:30 से 3 बज रहे थे और उस टाइम पर जो है हर मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। तो हम वहाँ पर थोड़ा हमने वेट किया था। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा 1 से 2 दिन का ही ट्रिप था, हम किसी काम की वजह से भी गए हुए थे वहाँ पर। तो मंदिर के साथ में ही जैसे चाय वाय की स्टॉल लगी हुई थी, हमने सोचा कि चलो चाय पानी पी लेते हैं। पहले हमने चाय पी, फिर हम वहाँ से दोबारा निकल गए थे। और ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका मेमोरियल कुछ प्लेस है बना हुआ, क्योंकि हम काफ़ी दिन पहले गए थे और मैं नाम भी भूल चुकी हूँ चीज़ों के। तो उसके बिल्कुल जस्ट सामने ही आपको जो बीच है वो मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि हम पहले बीच पर चलते हैं। मैं कभी बीच पर नहीं गई थी और ये मरीना बीच ही था। तो हम वहाँ गए और काफ़ी अच्छा लग रहा था। धूप भी तेज़ थी, पर हम जनवरी में गए थे और जनवरी में यहाँ पर जो चेन्नई में मौसम बड़ा प्लीजेंट रहता है, आपको गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती। तो हम वहाँ पर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर करने के लिए भी थी, स्टॉल्स भी लगे हुए थे खाने के, हॉर्स राइडिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें थी। तो बीच पर घूमने के बाद हमने बहुत मस्ती करी थी वहाँ पर। और वहाँ पर फ़ोटो सेशन वगैरह भी जो फ़ोटोग्राफ़र हैं जो वहाँ पर ही आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके साथ के साथ ही आपको दे देते हैं, तो वो भी वहाँ पर घूम रहे थे और काफ़ी मज़े आ रहे थे। अच्छा था और सिक्योरिटी भी थी वहाँ पर, इन केस अगर कुछ ऐसा हो जाए तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं थी। तो हमने बहुत मज़ा किया और बस घूम के हम आई थिंक 2 घंटे हम वहाँ पर रहे थे। फिर हमने वापसी में हम निकले वहाँ से।
तो बीच से आने के बाद हम आए थे यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर वो रहे थे कुछ साल तक, तो हम बस उन्हीं के ही मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें थी उनकी मेमोरीज़ में। और काफ़ी शोज़ भी थे जो 3D शोज़ होते हैं वो भी चलाए थे, वो भी हमने एंजॉय किए थे। वहाँ पर एक चीज़ थी कि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, और जब तक मैं ये शूट करी थी तब तक मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। वो तो जब हम अंदर हमने एंट्री की थी और जब मैं चीज़ें शूट करने लगी थी तब मुझे वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। तो जितना थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा था, बड़ा पीस आपको फील होगा अगर आप जाओगे वहाँ पर। और वहाँ की जो एंट्री फ़ीस थी आई थिंक वो 50 रुपीज़ थी, हाँ, पर पर्सन 50 रुपीज़ वहाँ पर एंट्री फ़ीस थी हमारी। तो वहाँ पर घूमने के बाद हमने मतलब जो स्वामी विवेकानंद जी की जो मूवी थी 3D वो भी हमने देखी। बस फिर हम निकल गए थे वापस स्टेशन की तरफ, और हमने स्टेशन पर ही मतलब रुकने का हमने फ़ैसला किया था, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में आपको होटल समझ नहीं आएंगे, हमें तो अच्छे नहीं लगे थे, मतलब अच्छे इन केस कि सूट नहीं कर रहे थे थोड़ा सा। तो हम ऑटो लेकर हम दोबारा स्टेशन पर पहुंच गए थे और हम फिर वहीं रुके, हमने वहीं पर ही खाना वाना खाया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटा सा वीडियो था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मतलब जहाँ मैं गई थी, जहाँ मैं घूमी वो मैंने आपको दिखा दी।